वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे सुनने वाले तमाम हाजरीन मजलिस और मुझसे बहुत सारे सवाल करने वाले दोस्त अहबाब, तवाफ़ के मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें मैं बयान कर रहा था और कुछ बाकी थी। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह तवाफ़ के मुताल्लिक़ जो और मसाइल बाकी थे हम उनको आप लोगों के सामने बयान करना चाहते हैं। मैंने बताया था कि तवाफ़ के लिए बावुज़ू होना वाजिब है। अगर बेवुज़ू हुआ तो इस तवाफ़ को लुटाया जाएगा, अगर नहीं लुटाया तो जज़ा बंदे के ऊपर वाजिब हो जाएगी। अगली चीज़ ये है कि काबा शरीफ से जितना ज़्यादा करीब होकर तवाफ़ किया जाए इतना ज़्यादा जो है ना सवाब होगा। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि तवाफ़ के दौरान किसी बंदे को तकलीफ़ ना हो, तब जो है ना तवाफ़ बैतुल्लाह शरीफ के जितना करीब होगा उतना ज्यादा क्या है सवाब होगा। और तवाफ के दौरान तीसरा कलमा पढ़ता रहे और रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। और ये मसला इससे भी ज्यादा अहम है कि अगर तवाफ करते हुए जमात खड़ी हो जाए या नमाज जनाजा शुरू हो जाए या वुजू टूट जाने की वजह से वुजू करना चला जाए तो जितने चक्कर बाकी रहे होंगे वो उन्हीं चक्करों को अदा करेगा, नए सिरे से उसको शुरू करने की जरूरत नहीं है। और ये मसला भी समझ लें कि अगर किसी चक्कर के दरमियान फर्ज नमाज की अकामत शुरू हो जाए तो बेहतर यह है कि वो बंदा तवाफ मुकम्मल कर ले। लेकिन अगर बंदे को खतरा हो इस बात का कि अगर मैं तवाफ को मुकम्मल करता हूँ तो जमात चली जाएगी, रकत फौत हो जाएगी, तो बेहतर है कि जमात के साथ मिल जाए और फिर जहाँ पर उसने तवाफ को छोड़ा था वहीं से तवाफ को शुरू कर दे। अब कितनी बेहतरीन मसला है कि अगर बंदा इसको समझ ले तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसको ये चीज़ काम आएगी। कुछ मसाइल बाकी हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर इसको अगली वीडियो में बयान करेंगे। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।